हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, हैप्पी क्रिसमस डे। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। आज तारीख है 25 दिसंबर, दिन है सोमवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने के, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। पुलिस एनकाउंटर में शामिल कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। इंसास राइफल सहित झारखंड के गढ़वा जिले की रंका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जेजेएमपी के कुख्यात नक्सली मनोज राम को रामकंडा थाना क्षेत्र के दुर्जन गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से भारी संख्या में अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें इंसास 315 बोर के राइफल सहित कई अग्नेय शस्त्र शामिल हैं। गिरफ्तार नक्सली रंका के डोगरा में हुए मुठभेड़ में शामिल था। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी दीपक पांडे ने पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी नक्सली दस्ता का एक सदस्य रामकंडा थाना क्षेत्र के दुर्जन गांव में छुपा हुआ है, उसके पास हथियार भी है। इसी सूचना के आलोक में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसके बाद यह सफलता मिली है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली रंका में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल था और यह मुख्य सदस्य है। उन्होंने बताया कि जितने भी नक्सली इस मुठभेड़ में शामिल थे सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। विपक्ष में पीएम का चेहरा तय नहीं, चुनाव बाद होगा। जेडीयू ने सीएम नीतीश की भूमिका बताई। जनता दल के वरीय नेता और बिहार सरकार ने मंत्री विजय चौधरी ने इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका बताई है। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान विजय चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे विपक्ष की एकता की जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को संगठित करने की भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इस पर कोई बात नहीं होगी, सब लोग एकजुट होकर भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। चुनाव के बाद यह तय होगा कि प्रधानमंत्री पद के चेहरा किसे बनाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि देश का इतिहास बदलने वाले के खिलाफ सब लोग एकजुट होकर लड़ें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में लगेगा समय। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने रविवार को कहा कि कई आवेदकों की मृत्यु के कारण राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में देरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बावरी ने कहा है कि बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक के बाद भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पदों के लिए विज्ञापन जनवरी में दिए जाएंगे। बावरी ने महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए कथित ढुलमुल रवैया अपनाने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि 4 साल पहले सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में 100 से अधिक दंगे हुए। बावरी ने अपराध में वृद्धि के लिए अवैध बांग्लादेशियों को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार इसे रोकने के लिए गंभीर नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण नल जल योजना के कार्यान्वयन में देरी हुई। अगले लोकसभा चुनाव के बारे में एक सवाल पर बावरी ने कहा कि आलाकमान जिसे टिकट देगा पार्टी कार्यकर्ता उसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आलाकमान के आदेश का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। महारक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए झामुमो नेता ने की बैठक। जमशेदपुर में बर्मा माइंस क्लब हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता महावीर मुर्मू की अध्यक्षता में बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक में 11 जनवरी को झारखंड राज्य के जनक दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 80वां जन्मदिन एवं शहीद सुनील महतो की जयंती के अवसर पर हर वर्ष की तरह महारक्तदान शिविर के आयोजन को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि रक्तदान को सफल बनाने के लिए आम लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया जाएगा, साथ बैनर, होर्डिंग और पर्चे छपवाकर बंटवाए जाएंगे। शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदाताओं को लाने के लिए सभी अपने क्षेत्र में बैठक कर लोगों को प्रेरित करेंगे। फिलहाल छाए रहेगा कोहरा, इस तारीख से मौसम होगा साफ। अब पश्चिम सिंहभूमि बना सबसे ठंडा शहर। राजधानी में रविवार को आधा बेला तक बादल छाया रहा। यही स्थिति आसपास के इलाकों में भी रही। मौसम बदलने से लोगों को ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिली है। 27 दिसंबर तक कोहरा छाया रहेगा और 28 दिसंबर के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रविवार से राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में दिन भर कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी। वहीं रविवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे ठंडे शहर के रूप में पश्चिम सिंहभूमि का तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसी तरह खूंटी का 10 डिग्री सेल्सियस, लोहरदगा का 12 डिग्री सेल्सियस, गुमला का 10 डिग्री सेल्सियस रहा। चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू का तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। धनबाद, किरीबुरू और साहिबगंज का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। देवघर और गोड्डा का तापमान 14 से 15 डिग्री तक रहा। गिरिडीह और पाकुड़ का तापमान 12 से 14 डिग्री तक रहा। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण मंच ने किया धरना। बेरोजगार ग्रामीण मंच द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन देने समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पुटकी 17 नंबर STG आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्यस्थल पर धरना दिया गया। आंदोलनकारियों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे झामुमो के वरीय उपाध्यक्ष हरेंद्र चौहान ने कहा कि कंपनी 75% स्थानीय लोगों को रोजगार तथा नियोजन दे। उन्होंने कहा कि कंपनी बाहर से गुंडों को बुलाकर यहां कंपनी चला रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुनील पासवान ने कहा कि अगर कंपनी हमारी मांगों को नहीं मानती है तो मंच की ओर से कंपनी का चक्का जाम कर दिया जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी स्पोर्ट्स व फिजिकल एक्टिविटी, जारी हुआ दिशा निर्देश। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ स्पोर्ट व फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर बच्चों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत खेल सामग्रियों की खरीद होनी है। राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खेल सामग्री क्रय के लिए दिशा निर्देशों को जारी किया है। उन्होंने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इसके लिए पत्र लिखा है। खेल सामग्री की खरीद के लिए स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन मद में 22.15 करोड़ और 6.72 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलावार राशि जारी की जाएगी। 15 जनवरी 2024 तक खेल सामग्रियों को क्रय कर सुनिश्चित किया जाना है ताकि आगामी खेल प्रतियोगिताओं में के लिए विद्यालय के छात्र छात्राएं अभ्यास कर सकें। उक्त स्वीकृति राशि से स्कूलों में बच्चों के बीच फिटनेस की आदत डालने के लिए इंडोर एवं आउटडोर गेम की सामग्री की खरीद होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के साथ समन्वय बनाकर विद्यालय प्रशासन को कमेटी बनाकर खेल सामग्री को क्रय किया जाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इंडिया गठबंधन को कहा घमंडिया गठबंधन। झारखंड सरकार पर लगाए ये आरोप। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के कार्यों पर चर्चा करने के लिए आज यहां आया हूं। घमंडिया गठबंधन की स्थिति आज चोर चोर मौसेरे भाई की स्थिति है। जहां भी इनकी सरकारें वहां लूट मची हुई है। वह कहते हैं कांग्रेस पार्टी स्लीपर सेल का काम करती है। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के साथी हैं। इनका काम ही पैसे बनाना और दिल्ली तक पहुँचाना है। हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए वह कहते हैं कि यहाँ हेमंत सोरेन लूट रहे हैं, बिहार में लालू नीतीश लूट रहे हैं, बंगाल में दीदी लूट रही हैं, तमिलनाडु में स्टालिन और बेटे दामाद के साथ लूट हो रही है। इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि आज घमंडिया गठबंधन के दो ही एजेंडे हैं, एक तो करप्शन और दूसरा गठबंधन। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रांची शहर में बैठा हूँ जो आदिवासी बहुल राज्य है, फिर भी जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाया गया तो राष्ट्रपत्नी बोलकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई और राहुल गांधी ने उनका वीडियो बनाया। देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता सदन में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सदन में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया। इसके पीछे की वजह बस चर्चा में बने रहना है। कोई बिल पर चर्चा नहीं हुई, बस हंगामा किया गया। जनता की भलाई न करके बस टीवी पर बने रहने की होड़ के कारण उन्होंने ऐसा किया है। आरक्षण पर झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षित श्रेणी में किसी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई है तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस संबंध में रीना राणा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह दिशा निर्देश दिया। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। नियुक्ति प्रक्रिया में प्रार्थी रीना राणा भी शामिल हुई थी। उन्होंने अपने पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया था, लेकिन जेपीएससी ने आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान
जेपीएससी की ओर से कहा गया कि प्रार्थी का जन्म बिहार में हुआ है और वह वहां की निवासी है, इसलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। जबकि प्रार्थी का कहना है कि उनकी शादी झारखंड में हुई है, उनके पति झारखंड में आरक्षित श्रेणी में आते हैं, इस कारण वह झारखंड में भी आरक्षण की हकदार हैं। पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनिश्चित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती है लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड की 4 यूनिवर्सिटी के वीसी प्रति कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया होगी रद्द। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिया आदेश। राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति तथा प्रतिकुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगने का आदेश दिया है। उन्होंने सर्च कमेटी द्वारा सौंपे गए नामों के पैनल पर लंबे समय तक विचार करने के बाद यह फैसला लिया। बताया जाता है कि सर्च कमेटी द्वारा सौंपे गए पैनल के कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड अलर्ट, स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। झारखंड कोरोना मामले में किसी भी तेजी से निपटने के लिए तैयार है, हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने रविवार को यह बात कही। अधिकारी ने बताया कि 18 दिसंबर को जमशेदपुर के एक अस्पताल में 2 मामले सामने आने के बाद से राज्य में कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक आलोक त्रिवेदी ने कहा है कि कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही ऑक्सीजन संयंत्रों को कामकाज का मॉक ड्रिल किया है और केंद्र के निर्देशों के मुताबिक ऑक्सीजन सपोर्ट, गैर ऑक्सीजन सपोर्ट और आईसीयू में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या की समीक्षा की है। झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हेमंत सरकार, अमर बावरी ने कह दी बड़ी बात। बांग्लादेशियों को बनाया जा रहा वोटर। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में बांग्लादेशियों को बसाकर झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने का कार्य कर रही है। एक और जहां ओबीसी, दलित व अन्य वर्गों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है, वहीं बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को यहां का वोटर बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष सह विधायक अमर बावरी रविवार को स्थानीय परिसदन में संवाददाताओं से बात कर कह रहे थे। यूजीसी के तय मानकों के अनुरूप सेवा की गारंटी चाहते हैं संविदा शिक्षक। आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान संविदा शिक्षकों ने सीएम से मांग की कि 6 वर्षों के कार्यानुभव को देखते हुए आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों की सेवा को नियमित किया जाए। शिक्षकों ने कहा कि उनकी नियुक्ति यूजीसी के मापदंडों के पूरा करते हुए की गई है और झारखंड सरकार के आरक्षण रोस्टर का भी पालन करते हुए उन्हें स्वीकृति पद पर नियुक्ति किया गया है। ऐसे में उन्हें उन पदों पर स्थायी किया जाना नियमों के दायरे में है। मुख्यमंत्री ने आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ के बैनर तले मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने किया। इस दौरान सीएम को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार संविदा शिक्षकों के कार्यों को देखते हुए उनकी समस्याओं को समाधान को लेकर गंभीर है। जल्दी शिक्षकों की मांगों पर उचित निर्णय लिया जाएगा। संघ ने मांग रखी कि जब तक उनकी सेवा नियमित नहीं होती तब तक उनकी सेवा को यूजीसी द्वारा निर्धारित एक सहायक प्राध्यापक के लिए तय निश्चित मानदेय के साथ 65 वर्ष तक किया जाए। साथ ही जेपीएससी द्वारा नियमित या बैकलॉग नियुक्ति करते समय कार्यरत पद को छोड़ से सीटों पर नियुक्ति की जाए। इसी के साथ अगर किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति पद पर कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों की जगह नियमित नियुक्तियों से सहायक प्राध्यापक आ जाते हैं तो संबंधित पद पर कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों को राज्य के दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किया जाए ताकि उनकी सेवा बरकरार रहे। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनकी 6 साल की सेवा को न्याय मिलेगा। झारखंड जेएसएससी पीजीटी परिणाम 2023 घोषित। मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन तिथियां देखें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न शिक्षण पदों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार अधिसूचना विवरण के माध्यम से जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में किया, सीएम सोरेन का विपक्ष पर अटैक।
गिना दिए ये काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने पिछले 20 वर्षों में जो नहीं किया, हमने महज 4 वर्षों में कर दिखाया। महागठबंधन की सरकार से राज्य के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। शनिवार को रामगढ़ के गोला प्रखंड की चांडी पंचायत के तिरला मैदान में आयोजित जिला स्तरीय सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमारी सरकार 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करेगी और अगली सरकार भी हमारी ही बनेगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के खिलाफ साजिश कर विपक्ष इसे गिराने में जुटा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उनकी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अलग राज्य बनने के बाद अधिक समय तक राज्य में भाजपा की ही सरकार चलाने का मौका मिला। ऐसे में भाजपा के लोग ही बताएं कि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में क्यों शामिल है। नशे में धुत युवक ने झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस की कार को मारा धक्का। पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। ध्रुवा थाना क्षेत्र के YSCA स्कूल के समीप गोल चक्का के पास नशे में बाइक चला रहे युवक ने हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की गाड़ी में पीछे से धक्का मार दिया। घटना को लेकर ASI मिथिलेश की शिकायत पर ध्रुवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। झारखंड में हेमंत सोरेन ने आचार्य बिशप हाउस में बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए, क्रिसमस की दी बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईसाइयों को क्रिसमस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने शनिवार को ईसाइयों के रांची आचार्य डायसिस के आचार्य बिशप हाउस पहुंचकर बालक की प्रभु यीशु के दर्शन किए। उन्होंने आचार्य बिशप फेलिक्स टोपो से मुलाकात कर उन्हें क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि क्रिसमस का पर्व हम सभी के लिए बहुत उत्साह, उमंग और खुशियों का पर्व होता है। मैं क्रिसमस पर्व के मौके पर पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं एवं प्रभु यीशु से राज्यवासियों के लिए अमन, चैन तथा सुख समृद्धि की कामना करता हूं।